नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब से कुछ वक्त पहले ही जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें एक बड़ा फैसला निकल कर आया है। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि सरकार अब जनगणना कराने जा रही है। इस जनगणना में मूल जनगणना भी शामिल होगी, यानी नंबर ऑफ पीपल हु रिसाइड्स इन इंडिया प्लस किस जाति के कौन से लोग देश में रह रहे हैं। अब समझिए ये एक मास्टर स्ट्रोक कैसे है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये एक ऐसे राज्य हैं देश के जहां पर एससी, एसटी, ओबीसी जो वोट बैंक है वो बहुत बड़ी भूमिका चुनाव में निभाता है। पीडीए का दाव लगातार, अखिलेश यादव पीडीए के दाव पर लगातार अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे थे। समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश थी कि एससी, एससी, ओबीसी जो वोट्स हैं उनको अपनी तरफ करें। दूसरा नुकसान किसको होगा? मायावती को। बहुजन समाज पार्टी की राजनीति का जो बेस है, जो आधार है, वो दलित वोट बैंक है। अब केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने की बात कर वहां भी सेंधमारी कर दी है। इसके अलावा समझिए राजस्थान में राजपूत, ब्राह्मणों और वैश्य के अलावा बहुत बड़े पैमाने पर दलित रहते हैं, वहां भी इस फैसले का असर होगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ट्राइब्स बहुत सारे हैं, ट्राइब्स जातियां बहुत सारी हैं जो ओबीसी, एसटी, एससी के कोटे में आती हैं। जनगणना से क्या होगा? जनगणना होने के बाद जो एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल हैं, जो एक्चुअल जातिगत जनगणना होने के बाद ये पता चल जाएगा कि ओबीसी कितने हैं, एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, राजपूत कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, वैश्य कितने हैं। इसका डेटा एकदम साफ तौर से क्लियर हो जाएगा। आपको पता है बिहार में अभी कुछ महीने पहले जातिगत जनगणना कराई गई और वहां पर कोशिश यही थी कि जनगणना कराकर एक समुदाय विशेष को ज्यादा, एक समुदाय विशेष की जो संख्या है वो बताई जाए, ताकि जो वोट है वो पोलराइज हो सके विधानसभा चुनाव के दौरान। अब समझिए अश्विन वैष्णव जब कैबिनेट ब्रीफिंग करने आते हैं तो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि 1947 के बाद से अभी तक जनगणना देश में नहीं कराई गई है। कांग्रेस जनगणना कराने की बात तो कहती है, लेकिन कभी भी इसको मूर्त रूप देने की कोशिश नहीं की गई, यानी सिर्फ राजनीति चमकाने की कोशिश होती रही है। अब समझिएगा जनगणना होने से वो जातियां, वो लोग, वो कास्ट, वो क्रीड जिसको अभी तक ये शिकायत थी कि हमें मौका नहीं मिलता, हमें आरक्षण नहीं मिलता, हमें सरकारी योजनाओं का लाभ, मुनाफा, फायदा नहीं मिलता, हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिला नहीं ले पाते, हमारे बच्चे सरकारी नौकरियों में उनको मौके नहीं मिल पाते। साथ ही साथ सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय या निचली जाति, दलित जातियों के लिए बनाई गई हैं, लेकिन जनगणना का सही आंकड़ा नहीं होने की वजह से इसका फायदा उन जातियों को नहीं हो पाता है। इससे पहले जो जाति जनगणना हुई थी 1947 में हुई थी, जब हमारा मुल्क आजाद हुआ था। अब सोचिए कि हमारे 3.5 अरब से ज्यादा आबादी भारत की है। 47 से लेके अब तक जो पॉपुलेशन है वो कितनी बढ़ी है, उसमें कितना उसमें बढ़ोतरी हुई, जरा समझिएगा। क्या 47 का डेटा 2025 के डेटा से मैच कर सकता है? 47 में जितने राजपूत थे क्या वो अभी राजपूत इतने होंगे? 47 में जितने ब्राह्मण थे क्या अभी उतने ब्राह्मण होंगे? 47 में जितने सिख थे क्या अभी वो सिख होंगे? जितने दलित 47 में थे क्या वो 2025 में होंगे? नहीं होंगे। यानी सरकारी योजनाओं का जो खाका बनता है उसी डेटा पर बनता है जो सरकार के पास डेटा अवेलेबल है, लेकिन सरकार के पास जो डेटा है वो सालों पुराना है। 75 साल से ज्यादा पुराना आंकड़ा लेकर सरकार अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन की कोशिश करती है। बहुत सारी योजनाओं को फ्लोट किया जाता है पब्लिक डोमेन में ताकि सरकार उनकी मदद कर सके, चाहे वो बच्चों को वजीफा देने की बात रही हो, सरकारी नौकरियां देने की बात रही हो, पेंशन देने की बात रही हो, सरकारी जमीनों के आवंटन की बात रही हो, शौचालय बनाने की बात रही हो, अंबेडकर गांवों के ऐलान करने की बात रही हो, स्कूलों में कितनी सीट रिजर्व की जाए, कॉलेजों में कितनी सीट रिजर्व किया जाए। इन तमाम जो फैसले सरकार लेती है उन आंकड़ों के हिसाब से लेती है जो जनगणना के बाद आते हैं। तो समझिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट बैठक में जो बातें निकलकर आई हैं, इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। इसका सबसे सच्चा, सबसे करीब और सबसे असली परिणाम आपको दिख जाएगा बिहार के विधानसभा चुनाव में, जहां पर कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैली कर चुके हैं, नीतीश कुमार भी पूरा जोर लगा रहे हैं, तेजस्वी यादव पूरा जोर लगा रहे हैं, कन्हैया कुमार को फेस बनाकर प्रोजेक्ट करने की कोशिश बिहार में की जा रही है। लेकिन इस मास्टर स्ट्रोक के बाद ये जो पूरा कोकून डिजाइन किया गया था, ये जो पूरा सर्कल बनाया जा रहा था जातिगत जनगणना के आधार पर
अगर जाति का जनगणना के आधार पर अगर वहां पर वोटिंग का वहां पर वो कोशिश कर रहे थे तो वो बहुत मुश्किल काम अब हो जाएगा। दो चरणों में बिहार में जाति का जनगणना हुई है। मैंने आपको डेटा भी बताया, मैं फिर से आपको एक बार डेटा बता देता हूं कि किस तरह से उन आंकड़ों ने बहुत सारी चीजें डिफाइन कर दी थी। पहला आंकड़ा समझिएगा तो यादव जाति है, उसका जो प्रतिशत जो फीसद है वो करीब 14% से ज्यादा है। इसके अलावा दुसाद एक जात है जो ओबीसी कोटे के तहत आते हैं, उनका जो नंबर ऑफ परसेंटेज है वो है 5.71%। रविदास 5% से ज्यादा है। कोयरी जो होते हैं, जो खेती-बाड़ी करते हैं, सब्जियां उगाते हैं, उनकी जो जाति का जो प्रतिशत है, जो फीसद है वो 4.2 है। इसके अलावा ब्राह्मण जो समाज है वो करीब 4% है बिहार में। राजपूतों की बात करें तो वो करीब 4.25% है वहां पर। मुसहर एक जाति होती है, जो ट्राइब है, जो भील है, उनका जो परसेंटेज है वो करीब 3% है, थोड़ा सा ज्यादा है। और जो कुर्मी है वो करीब 3% के आसपास है। तो समझिएगा पीएम मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक का जो वर्बेटम है, उसका जो मतलब है, उसका जो असर है वो आपको बिहार चुनाव में सबसे पहले देखने को मिलेगा। उसके बाद आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे, आप राजस्थान में देखेंगे, आप मध्य प्रदेश में देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे राज्य हैं जहां पर ओबीसी कोटा के लिए अभी भी लड़ाई हो रही है। वहां लोग सड़कों पर उतरते हैं कि उन्हें ओबीसी का दर्जा मिले। इसके अलावा दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्य हैं, मसलन कर्नाटका, जहां पर अभी 2 साल पहले 1.5 साल पहले विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहां ये मसला बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है, ये समझिए। इसके अलावा जितने भी कोस्टल इलाके हैं, जो मछुआरे होते हैं, वो भी एक तरह से दलित और ओबीसी कोटे के बीच में है। तो अगर जनगणना होती है तो मछुआरों को जो मुनाफा फायदा सरकार से मिल रहा था अब वो ज्यादा मिलने लगेगा। आप खुद भी इंटरप्रेट इसको कर सकते हैं, लेकिन इस नैरेटिव का बड़ा असर सबसे पहले और सबसे तेज, सबसे मुखर आपको बिहार में देखने को मिलेगा। वैसे फिलहाल इतना ही, लेकिन हम तमाम जो डेटा हैं, तमाम जो खबरें हैं, इससे जुड़ी हुई आपको लगातार बताते रहेंगे। इसके अलावा तमाम नए अपडेट, तमाम नए व्यूज, रील्स और वीडियोस के लिए आप अमेजन प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉलो करते रहिए। नमस्कार।